सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शौर्य त्रिपाठी। पिछला जो वीडियो था इस चैप्टर के ऊपर वो था लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन के टॉपिक के ऊपर। ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होती है वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आज सेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्लेन मिरर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा व्हाट इज़ प्लेन मिरर, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन मिरर, हाउ प्लेन मिरर लुक लाइक। सो जब आप लोग सुबह अपने घर में उठते होंगे तो अपना फेस देखते होंगे आपके मिरर में जो आपके घर में लगा होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की जो आप के घर में जो प्लेन मिरर लगा हुआ है वो किस टाइप का मिरर है? अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है तो मैं आपको बता देता हूँ वो किस टाइप का मिरर है। यस, अब आप लोगों ने सोच लिया होगा, या आई एम श्योर दिस इज़ अ प्लेन मिरर। जो आप लोग के घर में लगा हुआ है वो प्लेन मिरर ही है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। प्लेन मिरर फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसा कुछ दिखता है। प्लेन मिरर, दिस इज़ प्लेन मिरर। ये हमने जो पीछे लाइनें खींची हैं इसका मतलब है कि हमने एक साइड को पॉलिश कर दिया, यानी एक साइड को अच्छे से पेंट कर दिया है, क्योंकि ताकि लाइट पीछे ना जा सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्लेन मिरर, प्लेन मिरर्स। तो अब हमने जान लिया कि प्लेन मिरर कैसा दिखता है और क्या होता है। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सब भाई बहुत इजी चैप्टर है और ये 5 मिनट का टॉपिक है प्लेन मिरर, तो जल्दी से चलिए ख़त्म करते हैं इसको। पहला अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमेशा वर्चुअल। अभी वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वर्चुअल इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है जो शीशे के पीछे बनती है, यानी वो इमेज जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है, हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और हर वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। और प्लेन मिरर हमेशा मतलब ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हम लोग को प्रोड्यूस, यानी हम लोग को हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? फोकल लेंथ। अगर हम इसकी देखें, फोकल लेंथ आने वाले सेशन में आपको पता चल जाएगा क्या होता है, बहुत बच्चों को पता भी होगा। फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। अगर आप स्पेरिकल मिरर्स की बात करोगे तो स्पेरिकल मिरर्स में क्या होता है कि उनकी कुछ स्पेसिफिक फोकल लेंथ होती है, जैसे कि 25 सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, 10 मीटर हो गई। लेकिन जो हम लोग का प्लेन मिरर होता है ना, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, वो इतनी है, वो इन्फिनिटी पे होती है। हमने उसको मान लिया कि भाई वो इन्फिनिटी है, उसकी क्या है, फोकल लेंथ क्या है, इन्फिनिटी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लिया कि जैसा कि हमने बताया कि अभी सुबह सुबह आप लोग जब उठते होंगे तो अपना फेस आपके शीशे में देखते हैं। तो यहीं पे एक राम है भाई साहब, ये हमारे भाई साहब हैं। हु इज़ दिस? ही इज़ राम। और ये अपने शीशे के सामने खड़े हुए हैं आके। कैसा शीशा है ये? प्लेन मिरर है। तो अभी हमको एक भाई प्रॉपर्टी पता है कि ये जो प्लेन मिरर है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। तो इसकी जो इमेज होगी राम की, वो शीशे के पीछे, मतलब ये शीशे का फ्रंट है और ये शीशे के पीछे, मिरर के पीछे, तो मिरर के पीछे बनेगी इनकी इमेज। तो मानो यहाँ बन गई इनकी इमेज। ठीक, अब यहाँ से हमको तीसरी प्रॉपर्टी मिलेगी। कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी? प्रॉपर्टी ये मिलेगी कि जो डिस्टेंस पे राम मिरर से खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड द मिरर इज 10 मीटर। ओके, 10 मीटर। तो जो इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 मीटर्स ही होगी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज टू द मिरर। समझ गए? मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। तो इसी से एक क्या बन जाता है भाई, एक न्यूमेरिकल हम लोग के सामने आएगा। भी देखते हैं, एक मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, एक सिनेरियो देता हूँ। माना कि कोई लड़का है रोहन यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, रोहन यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो सुबह सुबह अपना फेस
मिरर में देखता है, ठीक, सुबह सुबह अपना फेस, अबे यार ये, वो सुबह सुबह अपना फेस मिरर में देखता है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, ये रोहन है, ये उसका मिरर है, ठीक है, लाइक दिस इट इज पॉलिश, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन आएगा कि उसकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी या इरेक्ट होगी। डिस्टेंस आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का, कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो आपको कहेगा भाई इमेज मिरर से कितनी दूर है, इमेज मिरर से कितनी दूर है, तो आप खट से बताएंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये जो डिस्टेंस होती हैं दो, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बताना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो भाई 10 + 10 को प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का। तो ये हमने भाई मास्टर हो गए हम प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में। एक और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, देखते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा कि जो देखिए ये फिर से हमारे राम आ गए, ये हमारा प्लेन मिरर आ गया। अब जब आप लोग सुबह अपना जब फेस देखते हैं तो क्या आपका फेस छोटा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, एनलार्ज दिखाई देता है, नहीं होता ना, ये सब सेम साइज होता है, राइट, सेम साइज। तो यहां से हमारी 4th प्रॉपर्टी आ गई। क्या प्रॉपर्टी आ गई, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज डन, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड द टॉपिक ऑफ प्लेन मिरर इज ओवर, खत्म हो गया। यहां पे देखिए कुछ लिखा है, प्लेन मिरर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, वही जो हमने पढ़ा, इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, देखते हैं। इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, हमने देख लिया भाई, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। सेम साइज ऑफ द इमेज एज द ऑब्जेक्ट, साइज भी सेम रहता है। अभी हमने देखा कि आपका फेस ना ही बड़ा हो जाता है ना ही छोटा हो जाता है, ठीक है, सेम साइज रहता है। इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं, ठीक है, इमेज और प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो और ऑब्जेक्ट और प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होता है। फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग का प्लेन मिरर है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों को ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है मेरे ख्याल से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, 1 सेकेंड, मैंने बस ये लिखा था कि आप लोग को समझ आए हम ये क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक आपको डायग्राम बनवाया था। क्या डायग्राम था वो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ये ऐसे था, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा सरफेस था। ये एंगल आई था, ये एंगल आर था। सॉरी गाइस फॉर दिस। सो ये एंगल आई था, ये एंगल आर था। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से आते हैं सर, पहला देखते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इट मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्रीज ही होगा, ठीक। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्रीज है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्रीज होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या है लॉ, सेकेंड है इंसिडेंट रे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। सो द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। ये हमारा डायग्राम था, ठीक। कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल
एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली हमारी, ये यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। नॉर्मल भी हमारा यहीं पे लाई कर रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी यहीं पे लाई कर रही है। इसका मतलब क्या होगा, यही तो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन दिस सेम प्लेन। खत्म। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो ओवर गाइज। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। वही जो अभी हमने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक, द वर्चुअल एंड द रियल इमेज क्या होती है। तो वर्चुअल पहले देखते हैं क्या होता है। वर्चुअल वह सारी इमेज होती हैं जो कि मिरर के पीछे फॉर्म होती हैं, मतलब बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ये जो इमेज होती हैं कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको उससे समझ आ रहा होगा। द वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक। तो जो वर्चुअल इमेज बिहाइंड फॉर्म होती है, बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट होती है, ये आप लोग हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर वर्चुअल इमेज आया है तो इरेक्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, बात करते हैं रियल की। तो रियल इन फ्रंट, ठीक। रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। जो रियल इमेज है वो हमेशा शीशे के सामने फॉर्म होगी, मतलब मिरर के सामने फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। मान लो कि ये दोनों क्या है भाई साहब, भाई हैं। रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, ठीक। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और ये कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, दिस रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक। ये देखिए वर्चुअल इमेज एंड द रियल इमेज। वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ये जो इमेज है हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है, डज नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमको पता है। वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, भाई करण अर्जुन है ये। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट करण अर्जुन है, एक करण है तो दूसरा अर्जुन, हमेशा साथ में रहेंगे, अलग नहीं होंगे। वर्चुअल तो इरेक्ट, रियल तो इन्वर्टेड। रियल कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज हमेशा इन द फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर मांगेंगे, सिंबलाइजेशन मांगेंगे कि कैसा ये हम इसको रे डायग्राम के मामले में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो वर्चुअल इमेज हमेशा अपर एरो लाइक दिस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आने वाले सेशंस में कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। सो आप अभी के लिए केवल इतना जान लो कि अगर अपर एरो का हो रहा है तो वो वर्चुअल है, और अगर वर्चुअल है तो वो क्या होगी भाई साहब, इरेक्ट होगी। और अगर डाउन है तो ये इन्वर्टेड है, राइट, इन्वर्टेड, उल्टी हो गई है ये, द इमेज इज इन्वर्टेड, तो ये रियल हो जाएगी। समझ गए? सो आज का हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हमारा नंबर 1 सेशन, नंबर 2 सेशन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, सेशन नंबर 3 देखेंगे, जो कि होने वाला है स्फेरिकल मिरर्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सो इन केस you don't hit the like button till now, so please hit the like button, share the video and make sure that you have subscribed to this channel. So thank you for watching.